Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक बहुत बेहतरीन है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी है और आजकल ये न्यूज में बहुत बार आते रहता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चर ऑफ फ्री बी। फ्री बी का मतलब है लेट सपोज कि कभी आप बड़ी सी टीवी खरीदने जाते हैं या बड़ी सी कार खरीदने जाते हैं तो आप बेसिकली पूछते हैं कि सर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा क्या, कुछ गुड़ी आप दे रहे क्या, कुछ फ्री भी आप दे रहे क्या इसमें। तो दे विल ऑफर यू सर आप बैग ले लो या लैपटॉप खरीदो तो लैपटॉप का बैग आपको मिल जाता है एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। मींस ऐसी चीज कोई आपको फ्री में मिल रही है, ऐसी चीज कोई आपको फ्री में मिल रही है या बहुत सस्ते दाम में मिल रही है, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्री बी। ठीक है, तो आप आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री बी कल्चर के ऊपर। ये इसलिए बहुत सारा न्यूज में होता है क्योंकि आपको पता है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है वो बहुत ऊपर 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 पहुंचते जा रहे हैं। उनका स्टेचर एज ए लीडर उनका बहुत ग्रो हो रहा है और उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, द आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स दैट अरविंद केजरीवाल फॉलोज इज वेरी वेरी सिंपल कि हेल्थ दो, एजुकेशन दो, शिक्षा, स्वास्थ्य, डबल एस का उनका इंजन चल रहा है। हमेशा कहीं भी जाते हैं तो यही बात करते हैं कि सुविधाएं दो लोगों को। तो उनकी आइडियोलॉजी और उनके स्पीचेस में आप देखिए मैक्सिमम वो बात करते हैं गरीबी की, मैक्सिमम वो बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमने माफ किया है, वो बात करते हैं इंश्योरेंस की। अगर कोई रिसेंटली भी गुजरात के जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसके स्पीच में वो कह रहे थे कि अगर गुजरात में कोई भी अगर एक्सीडेंट से किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको पूरा फ्री में उसका इलाज होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्री बी। फ्री बी का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज आप दे दो फ्री में लोगों के लिए। ठीक है, तो किस हद तक ये फ्री बी कल्चर सही है, इसका इम्पैक्ट क्या है, व्हाट आई से इज दैट ऑन द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, उनके बजट पे कितना इम्पैक्ट होगा, क्या ये फ्री बी देना जरूरी है। फ्री बी एक तो अनप्रोडक्टिव चीज है, इससे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, फ्री बी से कुछ स्कूल नहीं बनेगा, फ्री बी से कुछ अस्पताल नहीं बनेगा, ये तो लोगों के खाते में डायरेक्ट जाएंगे पैसे। तो क्या ऐसा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना जरूरी है, कैन वी डू दिस? ओके, और किस हद तक पॉलिटिकल पार्टीज इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए और किस हद तक ये पॉलिटिकल पार्टीज ये फ्री बी कल्चर को यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। तो उसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं, उसका मेरिट एंड डीमेरिट पढ़ने वाले हैं अबाउट द फ्रीबीज। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वी आर हैविंग टुडे इन अवर डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन, जुडिशियरी एंड लीगल में सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। रिसेंटली एक केस हुआ था, वुमेन ने फाइल किया था अगेंस्ट ए पर्सन, तो वहां के सेशन जज ने, जो कि छोटा कोर्ट होता है, पहला क्रिमिनल कोर्ट, द फर्स्ट क्रिमिनल कोर्ट दैट यू फाइल ए केस अगेंस्ट ए पर्सन इज सेशन जज, सेशन कोर्ट होता है। उसके बाद में आप जाते हैं हाई कोर्ट, बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो वहां पे ये कहा गया है, सेशन जज ने ये जजमेंट दिया है कि वुमेन के क्लोथ्स, ओके, वो थोड़े बहुत प्रोवोकेटिव रहने की वजह से और मेन से वो रिस्पॉन्सेस आए हैं, मेन से उस तरीके के रिस्पॉन्सेस आए हैं। तो ये किस तरीके का ये कल्चर है, ये जो पैट्रिकल जो सोच है सेशन जज की, ओके, क्यों ऐसी सोच उन्होंने वो इंप्लीमेंट करके ऑर्डर दी है और वो आदमी को बेल दिया है। सो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ पढ़ेंगे हम, आईपीसी पैनल कोर्ट के जो भी सेक्शन है वो भी पढ़ेंगे और किस तरीके से वुमेन को ऑब्जेक्टिफाइंग नहीं करना ये हमारी जिम्मेदारी है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। राइट, लेट अस गो अहेड। बिफोर गोइंग इनटू दैट, रिमेंबर दिस पॉइंट, यू कैन विजिट टू www.ikraias.com। वहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। फाउंडेशन कोर्स एनसीईआरटी 4 चल रहा है, ओके, जीएस लॉन्ग टर्म बैच चल रहा है फॉर 2023 और 2024 के लिए। ऊपर से मेंस टेस्ट सीरीज चल रही है, आंसर राइटिंग की बेहतरीन प्रैक्टिस चल रही है। सो यू कैन विजिट टू अवर वेबसाइट एंड यू कैन एनरोल इन द कोर्सेज एंड यू कैन बी ए पार्ट ऑफ अवर क्वालिटेटिव टीचिंग एंड विल डेफिनेटली वर्क आउट सो दैट यू विल सेल थ्रू। ये मेंटरशिप भी आपको यहाँ पे 1-to-1 की जाती है। सो रिकॉर्डेड लेक्चर से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी होती है। सो ऑल दैट इज रिक्वायर्ड दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू। मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको पर वीक बहुत बेहतरीन वे में पीडीएफ मिलते हैं करंट अफेयर्स के, प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहते हैं एंड मेंस ओरिएंटेड रहते हैं। सो एक ही टॉपिक पे आपको प्रीलिम्स एंड मेंस ये दो भी मिलते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, चलो फाइन, सो लेट अस गो अहेड। फ्री बी इशू का क्या है? एक जमाने में क्या हुआ था, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रामचंद्रन ने, उन्होंने एक फेमस स्कीम निकाली थी, मिड डे मील स्कीम 1982 में। जब उन्होंने ये स्कीम निकाली थी, जो उनकी अपोजिशन जो थी वो उनको बहुत गालियां देती थी। ये बोलती थी कि अरे ये तो अपनी इमेज, अपनी इमेज अच्छी करना चाह रहे थे एमंग द पुअर, इसलिए इतना ये मिड डे मील स्कीम वो लॉन्च किए हैं सो दैट वो क्या बोलते सो अपनी छवि
लोगों में बेहतरीन बता सकें और अपनी छवि लोगों में रख सकें कि देखो मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं गरीबों का मसीहा हूं, दिस इज व्हाट इट इज। और उसके बाद में अपोजिशन ये कहती थी कि नहीं, ये मिड डे मील गवर्नमेंट के पास फूड ग्रेन्स आएंगे, उसका लीकेज होगा, वहां पे करप्शन होगा, सो ये नहीं चाहिए, बट ये इंप्लीमेंट किया गया था। बट जब ये इंप्लीमेंट इतना क्रिटिसिज्म अपोजिशन होने के बाद में जब ये इतना इंप्लीमेंट हुआ था, ओके, जब ये इतना इंप्लीमेंट हुआ था, ओके, सो वहां पे क्या हुआ था, ये इंप्लीमेंट होने के बाद में, ये इंप्लीमेंट होने के बाद में देन व्हाट हैज हैपेंड इज वो बहुत सक्सेसफुल हो गई थी, वो बहुत सक्सेसफुल हो गई थी, ठीक है। और पेरेंट्स भी उनके बच्चों को भेज रहे थे कि भाई स्कूल में जाइए, आपको मिड डे मील स्कीम मिलेगी, वहां पे आप मिड डे मील स्कीम खाइए अच्छे से और स्कूल को भी जाइए। तो सडनली क्या हो गया, स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट ज्यादा होगा, स्कूल में बच्चों का अटेंडेंस ज्यादा होगा, स्कूल में बच्चों का ड्रॉप आउट कम हो गया। सो बेसिकली जो एक फ्रीबी दिया गया था, खाना फ्री जब मुफ्त किया गया था बच्चों को मिड डे मील स्कीम में, आंगनबाड़ी स्कूल में, उस हिसाब से क्या हुआ, उस हिसाब से ये हुआ कि जब जो भी अपोजिशन क्रिटिसाइज करे थे, बस उसका उल्टा हुआ, उल्टा होके वो स्कीम बहुत सक्सेसफुल चली है। आप याद रखिए 1982 की जो स्कीम है आज भी अपने बजट एलोकेशन में रहती है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी उसके ऊपर बना है और आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा ये स्कीम चल रही है, ठीक है, राइट, फाइन। नाउ अभी देखना है अपने को मेरिट और नॉन मेरिट ये है क्या। देखिए एक स्कीम, द सक्सेस ऑफ एनी स्कीम डिपेंड्स अपॉन ए ब्रॉडर पॉइंट, नैरोली नहीं देखते हैं स्कीम का, ब्रॉडर पॉइंट देखते हैं, ओके। जब भी एक स्कीम अप्लाई करते हैं उसके इफेक्ट्स हमने अपने को ऑल ऑफ ए सडन नहीं मिलते, ओके, आउटसाइड में नहीं मिलते, जैसे इंप्लीमेंट करते ही नहीं मिलते, ओके। और उनका मेरिट भी एवेल्यूएट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। फ्रीबी का मतलब है कुछ भी देना एक सब्सिडाइज कंजम्पशन पे देना, ओके। सो बाइसाइकिल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, एंड यू कैन सी हियर टेलीविजन सेट्स देना, या आप देखिए अगर बाइसाइकिल फॉर चिल्ड्रन देते हैं ये एक चीप इलेक्ट्रोल ट्रिक दिखेगी आपको, बट जो रूरल एरियाज में जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, जहां पे कच्चे रोड्स होते हैं, जहां पे चल के जाना पड़ता है, उनके लिए बाइसाइकिल्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो टेलीविजन अगर फ्री में देते हैं तो लोग कहेंगे कि ये एक जिमिक है बोल के, ओके, बट अगर ये टेलीविजन से अपार्ट फ्रॉम रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट के ऊपर अगर लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी, लोगों को न्यूज देखने को मिलेगा और सब बैठ के देखेंगे तो फैमिली का गेट टुगेदर भी होगा, रिलेशंस अच्छे से बनेंगे, तो ये वाइडर बेनिफिट्स भी होते हैं। तो किसी भी फ्रीबी का आप एक मेरिट भी होता है, डीमेरिट भी होता है, बोलने का मतलब ये है, ओके। सो इकोनॉमिक्स में से डिस्टिंक्शन बिटवीन मेरिट गुड क्या है, नॉन मेरिट गुड क्या है, और वो कहते हैं इकोनॉमिक्स मेरिट गुड इज नथिंग बट एजुकेशन और हेल्थ केयर में अगर आप फ्री करते हैं तो मेरिट गुड है, अगर आप इस तरीके से अगर फ्री भी देते हैं वो नॉन मेरिट गुड है, ओके। सो जो आप बाइसाइकिल दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, ये नॉन मेरिट गुड है। इस तरीके के गुड्स को ये पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया जाता है। अगर आप गुड ही देना चाह रहे हैं फ्री में तो मेरिट गुड्स दे दिए, नॉन मेरिट गुड्स नहीं दीजिए। बट व्हाट इज मेरिट एंड व्हाट इज नॉट मेरिट, ओके, कैसा आप रेडिली उसको जान सकते हैं, आप नहीं पहचान सकते, क्योंकि अगर टेलीविजन देते तो लोगों में खुशी खुलूस बढ़ेगा, राइट, गेट टुगेदर होगा फैमिली का और इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, तो आप एकदम नहीं समझ सकते हैं कोई भी स्कीम का कि वो मेरिट में जाएगा या नहीं जाएगा, ओके, फाइन। उसके बाद में पॉलिटिशियंस के पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है व्हाट टू कंसिडर एज मेरिट और मेरिट गुड और नॉट देन द इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट का माइंडसेट अलग होता है, पॉलिटिशियन का माइंडसेट अलग होता है। पॉलिटिशियंस को प्रॉपर्ली पता होता है कि गरीब लोगों को असल चाहिए क्या, बिकॉज वो लोग ग्राउंड रियलिटी से बहुत नजदीक रहते हैं। इकोनॉमिस्ट क्या होते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, फिर बड़े बड़े मॉडल्स पढ़ते हैं, तो उनको ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। सो इट इज बेसिकली ये अच्छी बात है कि पॉलिटिशियंस डिसाइड करेंगे फ्रीबीज में मेरिट गुड्स क्या होते हैं, नॉन मेरिट गुड्स क्या होते हैं, बिकॉज इकोनॉमिस्ट ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज बहुत दूर होते हैं। अभी यहाँ पे आया कोर्ट का इंटरवेंशन, व्हाट इज इट, कोर्ट का इंटरवेंशन है। यहाँ पे देखिए कोर्ट इंटरवेंशन करना क्या ये जरूरी है। यहाँ पे देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फ्रीबी हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसमें एक पिटीशन आई थी उनके पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 3 जज बेंच अपॉइंट की गई थी कि उसको वो रिसर्च करें कि फ्रीबी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी जो जा चुके हैं एनवी रमना, ओके, उन्होंने कहा था कि ए शेविंग किट फॉर ए बार्बर, ए बाइसाइकिल फॉर ए स्टूडेंट, ए इक्विपमेंट फॉर ए टॉडी टैपर, ओके, और ए आयरन फॉर ए वॉशरमैन
could uplift their lifestyle. That right? So sorry to say, my dear colleagues, you are elite lawyers cannot understand this. तो उन्होंने प्रॉपरली कहा था कि ये फ्रीबी जो बोल रहे हैं, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, whatever the things I am showing you, okay, bicycles, shaving blade, etc., whatever the things I am showing you, ये पूरे ऐसे चीजें हैं जिससे लोगों की जिंदगी अच्छी होगी, ना कि खराब होगी. ओके, आप जैसे इलाइट के जो लॉयर्स है, वो लोग तो गलती समझेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो पॉलिटिकल वेदांता के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो इलाइट लॉयर्स जो भी है, जो आर्ग्यू कर रहे हैं, ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, एक्स चीफ जस्टिस ने कहा है कि आप लोग जो भी आर्ग्यू कर रहे हैं उसमें कुछ दम नहीं है, क्योंकि ये जो बाइसाइकिल फॉर ए स्टूडेंट, इक्विपमेंट फॉर ए टॉडी टैपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी जिंदगी में, उनके लाइफस्टाइल को बहुत इजी करेंगे और उनकी हार्डशिप्स भी कम करेंगे. द सुप्रीम कोर्ट हैज फ्रेम्ड 4 क्वेश्चंस फॉर द 3 जज बेंच. ओके, क्या जुडिशियल इंटरवेंशन फ्रीबी में जरूरी है? ये क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए ये 3 जज बेंच की जो भी कमेटी है. शुड कंपोजिशन ऑफ द एक्सपर्ट पैनल एग्जामिन, कि एक्सपर्ट पैनल का क्या कंपोजिशन होना चाहिए, पूरे जजेस होना चाहिए या पॉलिटिशियंस या एग्जीक्यूटिव्स भी, एक्सपर्ट्स भी रखना चाहिए. कैन कोर्ट पास एनी इन्फोर्सेबल ऑर्डर ऑन दिस रिगार्ड? डज सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी केस हुआ था, कैन दैट केस बी रिकंसिडर? और एक बार देखेंगे क्या, ये 4 क्वेश्चन को आंसर करना है जो 3 बेंच जज अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. क्या हुआ था सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के बीच में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया provided an empathetic answer to the 3rd question, okay, in this particular judgment, okay, and basically addresses the first question indirectly. The case arose out of, okay, Dravida Munnetra Kazhagam government. They have in their election promises they have said that TV sets wo denge free mein to the selected group of individuals in 2066, and a decision of the AIDMK government in 2011 to distribute goodies such as blenders, grinders, electric fans. तो ये दो जो भी गवर्नमेंट है वो फ्री भी इस तरीके से देना चाहते थे, तो उसके ऊपर केस गया था. द कोर्ट हैज एड्रेस्ड द आर्गुमेंट दैट फ्रीबीज आर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर. तो कोर्ट को ये इसके ऊपर बहस करना था कि कोर्ट में ये बहस होने वाली थी कि फ्रीबीज क्या ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है. ओके, द कोर्ट रिमार्क्ड whether the state should frame a scheme which directly gives benefit to improve the living standards or indirectly by increasing the means of livelihood is for the state to decide. And the role of court is very limited in this regard. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि क्या आप जॉब क्रिएट करके वो लोग कमाएंगे टीवी खरीदेंगे, आप ऐसा बेनिफिट दो या डायरेक्टली उनको बेनिफिट दो, बट बेनिफिट से लोगों के लाइफस्टाइल तो प्रॉपरली अच्छे हो रहे ना, तो ये उनको डिसाइड करने दो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है कि किस तरीके से वो लाइफस्टाइल लोगों की, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के बढ़ाए, वो किस तरीके से बनाए, उन लोगों को ही दो. ठीक है. द टॉप कोर्ट्स ऑब्जर्व्ड, ओके, स्पेसिफिक इश्यूज, ओके, whether distribution of grander is desirable form of expenditure or not. सेकंड क्वेश्चन क्या था कि ऐसा एक्सपेंडिचर करना सही है या नहीं है. तो देन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर बाउंड टू चेंज इन देयर कंटेंट. कोर्ट ने कहा था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये जो भी लाइवलीहुड देने के तरीके हैं ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, नहीं. जैसे कि दुनिया इवॉल्व होती है उस तरीके से फंक्शनिंग और मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट भी इवॉल्व होते रहता है, और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो भी देना है और इंश्योरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी करना है, ये भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, ये भी चेंज होगा, इसमें कोई गलत नहीं है. ओके, एक जमाने में जो लग्जरी थी आज वो नेसेसिटी हो गई है. टीवी लैपटॉप एक जमाने में लग्जरी थे, बट आज इसके बिना काम नहीं होता है, बच्चे सीखेंगे कैसा. तो कोर्ट ने ये कहा है अगर गवर्नमेंट एलिजिबल और डिजर्विंग पर्सन को ये फ्रीबीज देती है, ये वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है. जुडिशियल इंटरफेरेंस जब तक नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट का स्टेप अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, ओके, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा. जुडिशियल इंटरवेंशन इसके ऊपर नहीं देखा कि जो गवर्नमेंट ने अनवाइज डिसीजन लिया क्या, गवर्नमेंट में वाइज डिसीजन लिया क्या. ये जुडिशियल इंटरवेंशन आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस. इस तरीके का जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता कि कोई गवर्नमेंट काम कर रही है कि ये सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है, ये करने का तरीका सही है क्या, ये करने का तरीका गलत है. इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है. कब होगी जुडिशरी इंटरफियर? जब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा स्टेट गवर्नमेंट से, तभी जुडिशरी इंटरवीन होगी. ओके, नाउ आप देखिए, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट क्या गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट दे सकती है. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी विशा का गाइडलाइंस दिया था ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट में, इस तरीके से क्या कोर्ट इन्फोर्सेबल गाइडलाइंस दे सकती है टू द स्टेट गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू द फ्रीबीज? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसकी भी जरूरत नहीं है,
क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट डेल्ट एडवोकेटली विद करप्ट प्रैक्टिसेस। तो जो पॉलिटिशियंस जो गलत काम करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में उनके लिए सजा प्रॉपरली दी गई है, तो वो करप्ट होंगे नहीं होंगे वो ईडी वीडी वो सब डिसाइड करेगी, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन है, हमारी गाइडलाइन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन, तो ये भी इश्यू हो गया। उसके बाद क्या, अभी फ्रीबी देने से स्टेट के जो बजट पे जो असर पड़ेगा, क्या वो जरूरी है? अगर ऐसे फ्रीबीज जरूरी है जिसपे स्टेट के फाइनेंसेस पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर स्टेट का फाइनेंस कमजोर होगा, क्या इस पे कैपिंग लगाना जरूरी है क्या फ्रीबी पे? तो कोर्ट ने यहाँ पे भी प्रॉपरली कह दिया है, मैं छोटा छोटा बोल दूंगा आपको। कोर्ट ने यहाँ पे बालाजी वर्सेस सुब्रमण्यम, बालाजी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी कह दिया है कोर्ट ने कि नहीं, ओके, पब्लिक फाइनेंसेस पे बर्डन पड़ने के लिए आपको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट है, तो उस हिसाब से वो डेफिनेटली करेंगे। ओके, वो तो कम करेंगे ही। अगर इसको अगर कैपिंग लगाते हैं तो फिस्कल प्रूडेंस हो जाएगा। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब है डेफिनेटली फ्रीबी पे खर्चा करने की नौबत आ जाएगी अगर कैपिंग लगाते हैं। स्टेट के बजट में से 20% फ्रीबी दे दो, अगर ऐसे कैपिंग लगाते हैं तो हर गवर्नमेंट 20% फ्रीबी देते जाएगी, तो ये फिस्कल का जो बचाने की कोशिश थी, उल्टा फिस्कल का स्ट्रेंथ खराब करने में लग जाते हैं लोग। सो इसके लिए फिस्कल प्रूडेंस की जरूरत नहीं है, ये ऑन एंड ऑफ वो डिसाइड करते हैं पॉलिटिशियंस, और उस हिसाब से इलेक्टेड लीडर्स वो काम करते हैं। तो ये जो भी, और बेसिकली जो फिस्कल में जो डेफिसिट होगा, जो फिस्कल स्ट्रेंथ वीक होगी, इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ फ्रीबीज, बहुत सारे और भी फैक्टर है जिससे इफेक्ट होगा। तो फ्रीबी के ऊपर ही बोलना वो गलत है, लाइक दैट सुप्रीम कोर्ट हैज टोल्ड about growth and equity. Lastly, the issue is not expenditure on freebies, okay, per se, but the choice of productive versus unproductive expenditures. It is all very well to say that we should invest in job creation. Job creation में पैसे लगाना जरूरी है than to give freebies. But jobs है ही नहीं, okay, कैसा देंगे पहली बात। और जो भी जॉब्स है वो प्रिविलेज के लिए ले जा रहे हैं, तो जब प्रिविलेज के लिए जा रहे हैं, जो भी एलाइट क्लास है उनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं तो उनको जॉब मिल रही है, तो गरीब के लिए उतना पैसा बन ही नहीं पा रहा है कि वो ये सब फ्रिज लें, लैपटॉप लें, कूलर लें, इनके पास पैसे ही नहीं बन पा रहे हैं। तो ये जरूरी है, अगर इक्विटी लाना है तो डेफिनेटली थोड़े बहुत कैपिटल गुड्स देना पड़ेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स टू द पीपल को देना पड़ेगा, जो भी सिलेक्टेड जो भी बेनिफिशियरी होंगे उनको देना पड़ेगा, तो वो भी इक्वली प्ले कर सके कंट्री में। ठीक है, राइट। So how much to spend on freebies related to productive expenditure is also a question of growth versus equity. It is a question that can be answered ultimately only by the electorate, means those who have elected. They will do so by voting to the power parties that they think have got the balance right. We may have no choice to rely on democratic accountability to address the issue of freebies. So Supreme Court ने at last rest कर दिया है कि हमारे पास इतना पावर्स नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से चले, तो लेट अस जो भी इलेक्टोरेट है, पीपल लेट अस डिसाइड कि कितना फ्रीबी जरूरी है, कितना फ्रीबी जरूरी है, वो लोगों को ही डिसाइड करने दो, और उस तरीके से ही इलेक्टेड लीडर सीखेंगे, हमें अब बोलने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड विद रिगार्ड टू व्हाट फ्रीबी कल्चर। ठीक है, अभी एक नया केस आया था, सेकंड एडिटोरियल ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, क्यूरिंग द पैट्रिकल माइंडसेट ऑफ लीगल सिस्टम। जो जज है, जो मैन है, तो वो मैन को प्रमोट करने की जो माइंडसेट रखते हैं, तो जो पैट्रिकल में जो सोसाइटी में मैन इज अ हेड समझते हैं, मैन इज अ रूलर समझते हैं, मैन इज अपर हैंड ऑफ वुमेन समझते हैं, उनकी माइंडसेट को ठीक करना बहुत जरूरी है। एक केस आया था, देखो, सेशन कोर्ट in Kerala has given an anticipatory bail to a man who has done a sexual assault on a woman, okay, under section 354A of Indian Penal Code. Okay, under section 354A में एक आदमी को अरेस्ट किया गया था। Okay, and this section 354 deals with assault or use of criminal force to women with the intent to outrage her modesty. उनकी इज्जत बेइज्जती करने के लिए, okay, उनकी बेइज्जती करने के लिए, उनके सेक्सुअल उनके जो कपड़ों पे रहो, या उनके चलने पे रहो, या उनके बात करने पे रहो, उस पे कमेंट करके उनको अनकंफर्टेबल करना औरत को, दैट इज कॉल्ड एज वर्ड सेक्सुअल असॉल्ट बोल के कहते हैं। कुछ इंटेंस है, किसी तरीके से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हो, किसी तरीके से वुमेन को गंदा फील हो, किसी तरीके से वुमेन को नीचा फील हो, किसी तरीके से वुमेन को इनसिक्योर फील हो, अगर इस तरीके का माइंडसेट रख के आप किसी वुमेन के कुछ बोलते हैं, दैट कम्स अंडर वर्ड सेक्सुअल असॉल्ट, और आप बुक होंगे 354A सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड। मगर ये बंदे को तो बेल मिल गई इसमें, तो बेल अब मिली कैसा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो बेल के लिए अप्लाई करने वाला जो बंदा था, तो उन्होंने क्या किया था कि बेल पिटीशन में ये लड़की के पिक्चर्स लेके पिक्चर्स रखा था कि इनके ड्रेसेस इतने गंदे थे,
इनके ड्रेसेस इतने खराब पहनते थे ये कि इनके ड्रेसेस बहुत प्रोवोकेटिव थे, इनके ड्रेसेस बहुत प्रोवोकेटिव थे। इस वजह से मुझे वो कमेंट करना पड़ा, इस वजह से मुझे वैसा देखना पड़ा। ठीक है, अगर ये ड्रेस अच्छा पहनती थी तो वो उनके पिक्चर्स बताया है, छोटे 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 शायद कपड़े पहने होंगे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट पिक्चर्स बता के ये कहा गया है, वो जो भी मैन है, ही सेड दैट सी जैसा इनका पहनावा ऐसा था, इनका ड्रेसिंग स्टाइल ऐसा था, इस वजह से मेरे से वो बात निकली थी। मेरा इंटेंट नहीं था, बट इन्हों ही प्रोवोकेट करे मुझे कि बात बात को ओके मे बी एक फ्लाउंट कर रहे थे सो दैट मैं कमेंट करूं, तो इसलिए मेरे मुंह से कमेंट निकला। सो दैट इज व्हाट द मैन हैज टोल्ड टू द केरला में सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट के जज ने कहा है नहीं नहीं भाई आप सही बोले, तो आपको मिल गई बेल। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाज क्लियरली ऑन ए फ्रंट दैट वुमेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिग्निटी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्राइवेसी को यहाँ पे हुआ है हार्म। क्लियरली एन एफरेंट टू वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू डिग्निटी, लाइफ एंड, इसका मतलब क्या है, अब वुमेन जो केस डाली है कि ये मुझे नीचा देखा, ये मुझे गलत नजरों से देखा, इसका मतलब जब ये बेल पे जाता है तो वुमेन को क्या फील होगा, अरे यार मेरी तो प्राइवेसी कुछ है ही नहीं, मेरी पर्सनल लिबर्टी मैं पहनू नहीं कल से मैं कपड़े ऐसे, ठीक है, मेरी डिग्निटी क्या रही, मैं पूरे के लोगों के सामने बदनाम हो गई, राइट और रॉन्ग। तो वुमेन को नीचा दिखाने के लिए सेशन कोर्ट के जो जज है उनका माइंडसेट यहाँ पे खराब था। ठीक है, राइट। और साइको एनालिसिस जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वहां पे साइको एनालिसिस में ए फ्रूडियन slip, nothing but male slip, is defined as an error in speech, memory or action that occurs due to interface of unconscious subdued wish or internal train of thought। अगर किसी इंसान के इंटरनली ट्रेनिंग हो गई कि वो मेन ही सबसे ऊपर है, वुमेन ऊपर नहीं है, या किसी के अंदर ये ख्वाहिश है कि वुमेन को डिग्रेड करे तो किसी को मजा आता, वुमेन को नीचा दिखाए तो किसी को मजा आता, अगर कोई इस तरीके का स्पीच में रहो या उसकी जबान से बोलना रहो या उसकी मेमोरी से कुछ याद करके मजे लेना रहो, अगर ये कोई ऐसा करता है वुमेन के बारे में, इसका मतलब वो अंदर से ही ट्रेंड है, अंदर से ही ये मानता है कि वुमेन ऑब्जेक्ट है, अंदर से ही ये समझता है कि वुमेन नीचे है वुमेन के। ओके, सो टर्मिंग ए वुमेन ड्रेस एज सेक्सुअली प्रोवोकेटिव इज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ए वुमेन। ऑब्वियसली अगर एक से मिनी क्वीन है, मिनी क्वीन को आप कपड़े उतार दो तो आप सेक्सुअली प्रोवोकेट हो जाएंगे, मिनी क्वीन को आप कपड़े डाल दोगे तो आप सेक्सुअली प्रोवोकेट नहीं होंगे। तो क्या वुमेन क्या एक ऑब्जेक्ट है? इज वुमेन आर वुमेन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि ड्रेस पहना हो तो नहीं होगा सेक्सुअली प्रोवोकेटिव, या ड्रेस नहीं पहनाओगे तो होगा सेक्सुअली प्रोवोकेटिव। व्हाट इज दिस नॉनसेंस बोल के हाई कोर्ट ने कहा है। ठीक है, in this case it is an unwitting sparkling of patriarchy that affected not only the individual officer। तो यहाँ पे क्या है, सोसाइटी का जो पैट्रिकल नेचर है वो जज को इफेक्ट करा और वो डिसीजन लेने को मजबूर करा, जहां पे वुमेन की जो मॉडेस्टी थी उसको हार्म हो गई, उनकी जो अच्छाई थी, उनके जो क्या बोलते हैं जो ट्रू पाथ था उसके ऊपर हार्म हुआ है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इन अपर्णा भट्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने ये भी कहा था, अगर कोई रीजनिंग और कोई लैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं जिससे डिमिनिश होगा ऑफेंस एंड टेंड टू ट्रिविलाइज द सर्वाइवर स्पेशली टू अवॉइड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। अगर कुछ रीजनिंग, अगर कोई गुनाह के लिए अगर जज कुछ रीजनिंग करते हैं, ओके नहीं नहीं ये कपड़े पहनने से ही हुआ है नहीं तो नहीं होता था, ऐसा नहीं बोलना है। एट एनी केस दैट जो भी फाइल केस करते हैं, जो भी वुमेन फाइल केस करते हैं, तो वो भी कभी भी वो बेल हो या नहीं हो, मगर ऐसे वर्ड्स मत यूज करना है जुडिशियल जजेस जिससे वुमेन को ऐसा लगे कि चलो भाई जो भी हुआ है वो उनसे ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना है। So don't give any reason, don't use language which diminish the offense। offense को छोटा करने के लिए इस तरीके का लैंग्वेज यूज नहीं करना। कोर्ट ऑल्सो सेड दैट ओके ऐसा कभी नहीं बोलना कि शी बिहेव्ड प्रोमिस्कुअसली, वो ऐसा नजदीक आके बिहेव कर रही थी तो मुझे ऐसा हुआ, ओके और क्लॉथिंग की वजह से हुआ, ओके एलिज एक्शन ऑफ एक्यूज, अगर वही मेरे पास नजदीक आ गई थी तो इसकी वजह से टच हुआ, ओके she behaved in a manner unbecoming of chaste, okay, or Indian woman, or that she called upon situation by her behavior। उनका बिहेवियर वो ड्रंक थी इसलिए मेरे से नजदीक आई थी तो मैं उनको कमेंट करा या उनसे जबरदस्ती करा। तो इस तरीके के रीजनिंग लैंग्वेजेस यूज नहीं करना है। जो ऑफेंस हुआ वो ऑफेंस को उसी तरीके से देखना है, रीजनिंग करते हुआ, उसको रीजन देते हुआ, उसको अलग से समझते हुआ, उसे उसकी जो ऑफेंस को छोटी कैटेगरी का बताने की कोशिश नहीं करना है। द कंट्रोवर्शियल कमेंट ऑफ सेशन कोर्ट जज इज क्लियर वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट जज। व्हाट कैन बी डन, सबसे इंपॉर्टेंट है जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और सीनियर मोस्ट वुमेन जज, उन्होंने कहा था कि ऐसे जजमेंट जब आते हैं तब वुमेन के जजेस कम होते हैं कंट्री में।
अगर समझो सेशन जज में अगर सेशन जज अगर वहां पे सेशन कोर्ट में जज अगर वुमेन होती, अगर वहां पे केस ये जाता तो क्या वो उसको बेल मिलती? नहीं मिलती। तो इस तरीके से पैट्रिकल जो नेचर जो सपोर्ट किया जा रहा है, पैट्रिकल जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, वो नहीं प्रमोट होता था अगर वुमेन और इक्वली प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेड इन अवर जुडिशरी। वुमेन जजेस कम रहने की वजह से ये जो पैट्रिकल नेचर जो चल रहा है वुमेन का, वो खत्म नहीं हो रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन शुड बी लाइक हायर्ड मोर एंड रिक्रूटेड मोर एंड मोर, एंड जो भी केसेस उनके रिलेटेड है वुमेन को ट्रांसफर करना चाहिए, सो दैट सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए द वन हु हैज डन द रॉन्ग। और विद रिगार्ड टू क्लोथिंग के बारे में, चॉइस ऑफ ड्रेस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रीडम। क्या भी पहनो आप, आपकी प्राइवेसी आपको मुबारक, आपकी डिग्निटी आपको मुबारक, आपका इंडिविजुअल है, आपकी ये पूरी इंडिपेंडेंस है। जजिंग ए पर्सन ड्रेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ ए जज, नॉर इज द ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ ए वुमेन। ओके, लाइसेंस टू आउटरेज हर मॉडर्निटी, कि खराब कपड़े पहने की लाइसेंस मिल गई भाई, इसको कमेंट कर दो। ओके, खराब बिहेव करेगी भाई, ड्रंक पीली बाद चलो भाई कुछ भी कर दो उसके साथ। एक आपको लाइसेंस नहीं दिया गया है कि उनके पहनावे से, उनके हाव भाव से कि आप कुछ भी बोल दो या उनके साथ कुछ भी कर दो। यू आर नॉट गेटिंग अ लाइसेंस इन ए लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट। ए चॉइस ऑफ ड्रेस इज ए सेल्फ रिगार्डिंग एक्ट, अपने आप को बताने का तरीका है चॉइस ऑफ ड्रेस। ओके, और इंडिविजुअल उसके ऊपर क्या पहनना है वो अपने आप में ही सुप्रीम है, अपने आप में ही इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से परे है। दिस इज व्हाट अबाउट टुडेस लेक्चर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।